ऑल पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। तो हम लोग यहाँ आज प्रेस क्लब में आए हैं रिगार्डिंग आप काकोई इशू को लेके, जो पिछले बार हमारा 11 तारीख में जो इंक्रोचमेंट हुआ, इसके विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे आज। और हमने गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया 3 पॉइंट। एक तो है हमारा आउटपोस्ट पुलिस फोर्स होना है जो काकोई में है, रिगार्डिंग 3 पॉइंट है। और एक सेकंड नंबर है हमारा सर्कल ऑफिसर होना है कि काकोई में ऑलरेडी उधर सर्कल बनाया हुआ है। और 3 पॉइंट में आपका ये है वेलकम गेट होना है। ये मेमोरेंडम 3 हमने गवर्नमेंट से अपील किया, सबमिट किया है। तो ये है काकोई में अभी ये 3 का प्रॉब्लम का वजह से हम लोग आज गवर्नमेंट को अपील किया है, ये चीज़ हो रहा है बोल के। तो हमारा यहाँ में अभी GS तारताकुंग और हमारा स्पोक पर्सन कदर रोबिन जी अभी ये चीज़ को अच्छा से आप लोग को ब्रीफ करेगा। मेरा नाम तारताकुंग है। हम ऑल पपुमपारे बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। हम लोग कल 24 अगस्त कल हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सर को हम लोग 3 मेमोरेंडम दिया गया है। तो 3 मेमोरेंडम हम लोग कॉफ़ी दिया है। ये मेमोरेंडम हम लोग ये फर्स्ट पॉइंट मेमोरेंडम ये है इमीडिएटली फंक्शनिंग ऑफ काकोई पुलिस आउटपोस्ट। ये इसका कंस्ट्रक्शन 2013 से स्टार्ट हुआ है। 13 से स्टार्ट हो गए 15 तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो जितना जो बच्चा कुचा जितना पूरा कंप्लीट 2016 में कंप्लीट हुआ है, 2016 में कंप्लीट हो गया। तब से अभी तक ये नॉन फंक्शनिंग है। सिंगल पुलिस इसमें नहीं है, एक पुलिस भी नहीं है। इसका कारण से हमारा जो काकोई सर्कल है, किमिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो काकोई सर्कल है, उसमें बहुत सा डिस्टर्बेंस होता है। हमारा नाइबरिंग स्टेट से, हमारा असम गवर्नमेंट से बहुत सा इंक्रोचमेंट होता है। ये इंक्रोचमेंट क्योंकि हमें पुलिस नहीं है, इस वजह से इंक्रोचमेंट जल्दी आ जाता है। उन लोग विदाउट इंटीमेशन में लोकल किमिन का लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव को बिना इंटीमेशन में, पुलिस को बिना इंटीमेशन में, विद ड्रेस में उन लोग हमारा अरुणाचल टेरिटरी में इजीली घुस जाता है। इसलिए हम लोग ये पुलिस फोर्स को हम लोग एज ए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसको इनिशियल लेने से ठीक है, हम लोग वही सोचता है। और होम मिनिस्टर को भी इस बार हम लोग का एज ए व्यू में हम लोग मैं सोचता है इस बार का जो होम मिनिस्टर है बहुत काबिलियत होम मिनिस्टर है, वेल एक्सपीरियंस है, हर चीज़ में वो कर सकता है, बोल सकता है। इसलिए हम लोग भी सोचता है ये बॉर्डर इशू ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसलिए काकोई का ये पुलिस को जल्द से जल्द उसमें डिप्लॉय करने से ठीक है। तो इसमें ये भी है 2017 में होम सेक्रेटरी, होम पार्लियामेंट्री होम सेक्रेटरी है, उसमें पानी टरम था। जब उसमें रिसेंट ये हमारा कुमारभाई फॉर्मर मिनिस्टर और होम मिनिस्टर में था, उस समय में भी एक प्रेस स्टेटमेंट निकला गया है कि पानीतरम बोला कि 4200 मैन शॉर्टेज का वजह से तो किमिन को अभी तक फंक्शनिंग नहीं हो रहा है बोले। तो हम लोग वो ये स्टेट गवर्नमेंट को ये मेमोरेंडम बोलते हैं 2017 से आज तक 4.5 ईयर्स हो गया है। 4.5 ईयर्स में गवर्नमेंट अभी तक 4200 को क्या रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है, तो अभी तक हम लोग को पुलिस नहीं दिया है। तो इसको जल्द से जल्द अगर रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है तो उसको जल्द से जल्द से रिक्वायरमेंट करने से ठीक है। ये हमारा ये आउटपोस्ट का हम लोग का एज ए बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट का ये डिमांड है, इसको विद इन ये महीना में इसको क्लियर करना है। और सेकेंडली है इमीडिएटली पोस्टिंग ऑफ रेगुलर सर्कल ऑफिसर एट काकोई। ये इसका काकोई लास्ट 2018 में और रेगुलर CO पोस्टेड हो गया है, तब से काकोई में CO नहीं है। ये भी एक इंक्रोचमेंट का कारण है, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेटिव भी नहीं है, पुलिस नहीं है, तो उसको सर्कल को चलाएगा कौन? इसलिए वहाँ से कोई भी है इजीली आ जाता है। ये एक मेन पॉइंट है। इसलिए हम लोग यही अरुणाचल गवर्नमेंट को हम लोग ये करता है कि ये काकोई में विद इन वीक का अंदर में जैसे भी सर्कल ऑफिसर पोस्टेड करना है, एक्सपीरियंस वाला आदमी करना है, बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है, अच्छा मैच्योरिटी वाला आदमी ये करना है, जो ऑलरेडी 5 या 6 ईयर्स 10 ईयर्स जो नौकरी सर्व कर चुका है, एज CO ऑफिसर कर चुका है, ऐसे आदमी को भेजना है। सेंसिटिव एरिया है, इसलिए हम लोग इसको भी ये करता है। इसका वजह से काकोई में क्योंकि वो बाई असम होकर रोड चला
चला जाता है। उसमें बहुत से सिर्फ इनकॉन्फ्रेंस सिर्फ ये एक मुद्दा नहीं है। आप लोग भी प्रेस को हम लोग आप लोग का तरफ से भी इसको थोड़ा आप लोग इनिशिएट कर दें, ठीक है, क्योंकि प्रेस मीडिया आप लोग का बहुत पावर होता है। इसमें बहुत सा ये भी तो अनवांटेड वर्क भी होता है, ड्रग्स का चीज़ कहीं वो ये से आगे ऊपर डिस्ट्रिक्ट से आ गया, जो गांजा लोग है उन लोग बाहर सीधा असम चला जाता है। तो ऐसे भी बहुत है। ये चीज़ को हमारा ऑनरेबल एमएलए जो हमारा पोटनडिमो का एमएलए है तानाहाली फर्स्ट असेंबली में उसको गवर्नमेंट को रेफरेंस दिया भी है, क्योंकि उसमें वो चीज़ बहुत चलता है। इसलिए इसमें सीओ और पुलिस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग आप लोग का तरफ से हम लोग गवर्नमेंट को अपील करता है, आप लोग का बहुत पावर है। और ये आउटपोस्ट ये सीओ सर्कल ऑफिसर का है। और थर्ड हम लोग का ये है इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटर स्टेट चेक गेट एट काकोई, क्योंकि इसमें हम लोग आप लोग को कॉफ़ी दिया गया है। उसमें उन लोग का ऑलरेडी वहाँ में असम का डिमार्केशन पिलर भी वहाँ में ऑलरेडी है। उस डिमार्केशन पिलर का नीचे असम काउंटर पार्ट में ऑलरेडी उन लोग मनरेगा स्कीम से अभी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो वेर इज की सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि जो डिस्प्यूटेड एरिया में टोटली ये परमानेंटली वर्क नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट दिया गया है, लेकिन असम गवर्नमेंट उसको नहीं मान रहा है। इसलिए हम लोग आपको डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। तो हम लोग का भी वही एक डिमांड है, क्योंकि जब असम गवर्नमेंट जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब नहीं मान रहा है, तो हम भी स्टेट गवर्नमेंट को वही है, क्योंकि हमको वही जिसमें असम गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो अपना हमारा अरुणाचल टेरिटरी का अंडर में हमको एक पुलिस चेक गेट वेलकम गेट जरूरी है, उसको जैसे विद इन मंथ में ये सैंक्शन कर देना है। ये हमारा ये से स्टेट गवर्नमेंट से मेरा अपील है। ये चीज़ ये 3 पॉइंट हम लोग आज लेके आया है। हम लोग गवर्नमेंट को बोलता है, सोचता है कि विद इन मंथ का अंदर में ये 3 पॉइंट को क्लियर कर देने से ठीक है, हम लोग सोचता है। और थोड़ा सा एक आउट ऑफ ये मेमोरेंडम से आप लोग को थोड़ा बात करेगा, क्योंकि आप लोग का बहुत ये है, आप लोग से बहुत हम लोग को मदद मिलेगा। उस शिक्षा में आप लोग आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जो रिसेंटली 12 अगस्त हमारा प्राग न्यूज, असम का एक प्राग न्यूज है, नेशनल न्यूज है, उसमें एक पीट ऑफिसर वो ये बोलता है, स्टेटमेंट देता है। वो बोलता है कि हमारा वो अपना लैंग्वेज में बोलता है, हमारा टोपोसेट तो 2 किलोमीटर ऊपर जाए ना, वैसे बोलते हैं, क्योंकि उनका टोपोसेट मैप जो 2 किलोमीटर ऊपर में जाता है बोलते हैं। हम टोपोसेट जो एज ए गूगल मैप को हम लोग एज ए अरुणाचली या का ऑर्गेनाइजेशन या का यूथ हम उसको मानता नहीं है, क्योंकि ये एक गूगल एक प्राइवेट कंपनी है, ये कोई इंटर स्टेट का बाउंड्री डिक्लेयर नहीं कर सकता है वो टोपोसेट। तो उसमें उसको हम ये असम गवर्नमेंट को ये बोलता है, आप 1951 आपको कॉफ़ी दिया गया 1951 जब बॉर्डर कमेटी बनाया असम गवर्नमेंट को, असम और बीट ऑफिसर जो असम का मीडिया है उसको हम याद दिलाना चाहता है। असम गवर्नमेंट जब बॉर्डर कमेटी बनाया उस समय हम अरुणाचल असम का अंदर में था। उस समय बॉर्डर कमेटी में 30,000 स्क्वायर किलोमीटर असम में अरुणाचल लैंड को ट्रांसफ़र किया गया है असम गवर्नमेंट। तो अभी जो टोपो से 2 किलोमीटर वो बोलता है कि हमारा टोपो से तो 2 किलोमीटर जाए, वो तो मेरा चोरी किया वाला लेन है ना, मेरा से चुराया वाला लेन है। तो आप उसको कैसे टोपो से मेरा 2 किलोमीटर ऊपर जाता है तो हमको अरुणाचल गवर्नमेंट को क्लेम कर सकता है। और आपको ये बात को जस्टिस तरुण चटर्जी 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाया है, जस्टिस तरुण चटर्जी को बनाया है, उसका कमेटी में ऑलरेडी डिटेल लिखा गया है। होम अफेयर्स मिनिस्टर को भी फाइल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल दिया गया है। तब भी असम गवर्नमेंट ये इलेक्शन को छोड़ता नहीं है। तो हम लोग आपका माध्यम से हम लोग वही असम गवर्नमेंट को वो भी ये करता है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आपको 30,000 स्क्वायर किलोमीटर आप तो चोरी किया तो किया है। उसका बाद भी आप तो 20 से जब तरुण चटर्जी जब कमेटी आपको इंक्वायरी करके आपको जस्टिस हमको 70 to 80% अरुणाचल गवर्नमेंट को रिटर्न करना है बोलकर आपको जब कमेटी सबमिट करता है, तब भी असम गवर्नमेंट आप मानता नहीं है। अरे आप बॉर्डर कमेटी को छोड़ो, ये जस्टिस तरुण चटर्जी ये तो नया रिसेंटली कमेटी है ना, इसको एटलीस्ट जन मानने से भी अच्छा बात है। 70 to 80% लैंड हम लोग को जब अरुणाचल गवर्नमेंट को रिटर्न करो बोल रहे हैं, तो इलेक्शन करना को थोड़ा सा कुछ हद तक छोड़ने से ठीक है। इसलिए हम असम गवर्नमेंट को ये इलेक्शन चीज़, क्योंकि ये इलेक्शन चीज़ जो बहुत सा असम और अरुणाचल का
रिलेशन जो हम भाईचारा जो बिटता है उस रिलेशन को बहुत सा डिस्ट्रॉय करता है। यही इलेक्शन का वजह से, यही इलेक्शन में बहुत सा घर तोड़ता है अरुणाचल को, बहुत सा ज़मीन को ले जाता है, किसी को पीटता है, मोनोलिस्ट करता है। तो वो आदमी वापस इधर आके कैपिटल या कहीं डिस्ट्रिक्ट में आके वो यहाँ असम का जो बिजनेसमैन है, जो वहाँ का इस नौकरी है, जॉब होल्डर है, उसको अच्छा नज़र से नहीं देखता है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि हम इंडिया से बाहर तो नहीं है, हम भी इंडिया का है, हम असम का एक सेपरेटेड स्टेट है। आप 18 जब ये किया, जब आज़ादी से पहले तो जब आज़ादी हुआ उसमें तो हम असम का अंदर में था। जब 72 तक, जनवरी 21 72 तक तो यूनियन टेरिटरी हम असम का कंट्रोल का अंडर में था। असम का गवर्नमेंट ही हमको कंट्रोल करता था हर चीज़। असम का राजा, असम का गवर्नर हमको कंट्रोल करता था, असम का मिनिस्टर ही हमको कंट्रोल करता था। जब 20 फरवरी 1987 तब से हम स्टेट अलग हुआ है, तब से हम अपना गवर्नमेंट बनाता है, अपना ये करता है। तो जी उस समय असम अपना अंदर में बैठ के हम लोग से जितना लूटा है उसको आपको सुप्रीम कोर्ट आपको जस्टिफाई किया है। आप अरुणाचल गवर्नमेंट से लूटा है, जो ये लैंड को इंक्रोचमेंट किया है, वो आपको सुप्रीम कोर्ट मानता है। तो असम गवर्नमेंट को हम लोग वही अपील है, आप हमारा भाईचारा को मतलब डिस्टर्ब नहीं करने से ठीक है, क्योंकि इंटर स्टेट का ये बहुत बड़ा इशू है। आपका मिजोरम में उस दिन इशू हो गया, उसमें आपका मिजोरम का एक एमपी नेशनल न्यूज में बोलता है कि हम तो इस बार कम मारे, दोबारा आएगा हम ज़्यादा मारेगा। ये एक लैंग्वेज, मतलब ये वर्ड एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर को ये वर्ड निकलने नहीं देना है। शायद काल को हमारा अरुणाचल में भी निकल सकता है, शायद हम में भी कोई बोल सकता है, ये बोलने का मौका नहीं देना है। क्योंकि हमको भाईचारा है, भाई बहन सब मिलके जीना है। बिजनेस, हम भी असम में बिजनेस करना है, असम वाला भी यहाँ बिजनेस करना है, जॉब करना है। तो उस हिसाब में हम लोग भाईचारा मिलके करना है। ये हम असम गवर्नमेंट को अपील करता है। क्योंकि अभी हम लोग ज़मीन को सेपरेट नहीं कर सकते, एक ही धरती में है तो हम लोग मिल के रहना है, जन्म जन्म जनरेशन तक हम लोग रहना है। तो रहेंगे भी तो हम लोग खुशी से मिल के रहना चाहिए। तो ऐसे इंक्रोचमेंट करके डिस्प्यूटेड बन के रहना अच्छा नहीं। वो हम लोग के लिए, दोनों स्टेट के लिए, एक जनरेशन के लिए वो एक बोन कैंसर जैसे है ना। तो इसलिए वो चीज़ को हम लोग जो है देखना चाहिए। और देखने से जब भी असम यहाँ पे इलेक्शन करता है तो मान लिया कि उन लोग बोलता है कि अरुणाचल का ये पार्ट, ये जो जगह है उन लोग का फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में आता है, तो उन लोग उसका प्रोटेक्शन के लिए इलेक्शन करता है। तो हम लोग जितना तक जानता है, इलेक्शन करने के लिए भी एक प्रोसीजर, ऑफिशियल प्रोसीजर्स होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ता है। कोई भी अगर अरुणाचल का आदमी कहीं क्राइम कर दिया बोलने से डायरेक्ट अरुणाचल में उसकी अरेस्ट नहीं करता है। अरुणाचल का होम डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को इंटीमेशन दे के, कुछ नोटिस दे के आता है। लेकिन हमारा वहाँ तो ऐसे नहीं है, जैसे कि तरासो से जाओ, तरासो, रादासो, बालीजन और किमिन ककोई एरिया में असम पुलिस लोग तो है, जब भी आता है, जब भी इलेक्शन करके चला जाता है। ये जो है बहुत दुख का बात है। तो ऐसे सुना है असम क्यों ऐसे ऑटोनोमस करता है। कोई बोलता है कि असम गवर्नमेंट का अपना फॉरेस्ट एक्ट है ना, अपना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट का रेगुलेशन एक्ट है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है। तो उसी से आप लोग, उन लोग जो है ऑटोनोमस यूज़ करके करता है। तो वो जो अपना एक्ट को अपना प्रोटेक्ट करने के लिए है, किसी को डोमिनेट करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, वो आपका जो भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी बायलॉ, जो भी रूल्स नहीं बनाया जाता है, उसके लिए हम लोग बहुत दुख है। और हमारा स्टेट गवर्नमेंट को भी हम अपील करना चाहता है, हम लोग किसी को लड़ने के लिए नहीं है, किसी को छीनने के लिए नहीं है, किसी का राइट्स को हम लोग डिप्राइव करने के लिए नहीं है। लेकिन हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी अरुणाचल का जो हम लोग का तो 83 to 85% जो है हम लोग का पूरा फॉरेस्ट है। अरुणाचल का जोग्राफिकल वो एरिया को देखा जाए तो इतना बड़ा फॉरेस्ट है, हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए उसका भी फॉरेस्ट एक्ट है कि नहीं है। तो हम तो ऐसे किसी से देखा था, कोई सोर्स में देखा था, शायद एक्ट बना भी होगा या नहीं भी बना होगा, ड्राफ्ट में रह गया होगा। तो अगर एक्ट में है तो आप लोग वो उसको क्यों एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उसको क्यों एक ऑपरेट नहीं कर, उसको क्यों यूज़ नहीं कर रहा है। देखा जाए तो अरुणाचल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम बोलना चाहेगा, हमारा दुख को हम आप लोग को एक्सप्रेस करना चाहेगा। आप लोग जो है वो मेन इश्यूज लोग को, जो अरुणाचल का पुलिस हो, फॉरेस्ट हो, फॉरेस्ट को अरुणाचल का जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। लेकिन आप लोग जो है अरुणाचल का जंगल को कहाँ कहाँ आदमी घुस के बेच रहा है, ले रहा है, कुछ नहीं करके सिर्फ
आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रूल्स रेगुलेशन जो है, एक्ट जो है, सिर्फ अरुणाचल का छोटा मोटा आदमी का, छोटा मोटा किसान लोग का ऊपर में, छोटा मोटा बिजनेसमैन का ऊपर में आप लोग का फॉरेस्ट एक्ट जो है बहुत भारी पड़ता है। वो चीज़ आप अच्छा के लिए कर रहा है, फ्यूचर के लिए कर रहा है, प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम सोचता है उसे थोड़ा बाहर सोच के, उसे थोड़ा एक कदम बाहर जाके फ्यूचर के लिए, क्योंकि अरुणाचल को प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ नहीं है, असम का साथ भी हम लोग अच्छा रिलेशन अपना पड़ोसी का साथ रहने के लिए वो चीज़ को भी स्टेप उठाने से ठीक है, अरुणाचल का फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से ठीक है हम सोचते हैं।